साथियों, नमस्कार। मैं बसंत सुराणा अपने YouTube चैनल मधु बसंत के द्वारा एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कविता मैंने ईश्वर के प्रेम के प्रति लिखी है। आप दुनिया में कोई भी काम करें, ईश्वर को समर्पित और प्रेम भाव से करें तो सफलता निश्चित होती है, और जहाँ भय समाहित होता है तो फिर वो काम अपूर्ण ही रहते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है जो मैंने कविता में ढाला है। आइए मेरी कविता का आनंद लीजिए। वही है दाता, वही खेवनहार, वही है दाता, वही खेवनहार, सब में समाहित जग का सार। उसके बिना कुछ भी नहीं संभव। ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बिना कुछ भी नहीं संभव। वही नियंता, वही आधार, उसके वश में जग की हर्ष है, उसके वश में जग की हर्ष है। फिर उस ईश्वर से कैसा भय, फिर उस ईश्वर से कैसा भय। वह तो प्रेम का है गुलाम, प्रेम के वश में उसका हर काम। प्रेम से कीजिए, वो ईश्वर का ही काम होता है। ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। वह तो प्रेम का है गुलाम, प्रेम के वश में उसका हर काम। प्रेम है उसकी ही है कमजोरी, प्रेम ही उसकी है कमजोरी। बस भजें प्रेम से उसे निष्काम। हर हृदय में उसका है आलय, हर हृदय में उसका है आलय। फिर उस ईश्वर से कैसा है भय, फिर उस ईश्वर से कैसा है भय। हम क्यों पूजा पाठ वगैरह और भय से करते हैं? ईश्वर से प्रेम करके क्यों नहीं करते? कभी 2 मिनट भी आप उसको महसूस कीजिए प्रेम से। आपको लगेगा कि हाँ, वो निकट ही कहीं मेरे पास है। जीवन मृत्यु है उसके पास, जीवन मृत्यु है उसके हाथ। वही ब्रह्म विष्णु और भोलेनाथ। जीवन मृत्यु है उसके हाथ, वही ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ। ना भजें उसे कभी किसी भी भय से, ना भजें उसे कभी किसी भी भय से। कहिए प्रेम से उसको हर बात, कहिए प्रेम से अपनी हर बात। करेगा वही, करेगा वही, यह बिल्कुल है तय। करेगा पूरी, यह बिल्कुल है तय। फिर उस ईश्वर से कैसा है भय, फिर उस ईश्वर से कैसा है भय। निस्वार्थ बैठिए नित प्रभु के पास। आप महसूस करके कि ये मेरे पास है, ईश्वर मेरे पास है, आप बैठिए और उसमें ध्यान लगाइए। निस्वार्थ बैठिए नित प्रभु के पास, जैसे मित्र हो वह कोई खास। अपने खास मित्र के पास जैसे बिल्कुल खुले मन से बैठते हैं, वैसे ही प्रभु को अपना मित्र मान के बैठिए। निस्वार्थ बैठिए नित प्रभु के पास, जैसे मित्र है वह कोई खास। या अबोध बन बैठे, या अबोध बन बैठे गोद में। ऐसा महसूस कीजिए कि मैं बिल्कुल अबोध बालक हूँ और ईश्वर की गोद में बैठा हूँ और उसके साथ बच्चे की तरह खेल रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ। ऐसा ही एक अनुभव कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। या अबोध बन बैठे गोद में, परम पिता को आएगा यही रास, परम पिता को आएगा यही रास। हो जाओगे पल भर में चिन्मय, हो जाओगे पल भर में चिन्मय। फिर उस ईश्वर से कैसा है भय, फिर उस ईश्वर से कैसा है भय। वही एक मालिक, वही एक मालिक विश्व है दास, वही एक मालिक विश्व है दास। कण कण में उसका आभास, उसे हर जगह महसूस कीजिए, कण कण में, रोम रोम में।
वही एक मालिक विश्व है दास, कण कण में उसका आभास। दिखेगा कैसे वो, उसको महसूस कैसे करेंगे, आइए बताता हूँ। वही एक मालिक विश्व है दास, कण कण में उसका आभास। जीव दया जब करता है कोई, जीवों पर दया करता है, उनकी सेवा करता है, उनके आहार पानी की व्यवस्था करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो जो चेहरे पे आपकी चमक आएगी तो वो एक ईश्वर का आभास ही देगी। उसमें ईश्वरीय गुण झलकेंगे। जीव दया जब करता है कोई, होते हैं दर्शन उसके ही खास। वही एक मालिक विश्व है दास, कण कण में उसका आभास। जीव दया जब करता है कोई, होते हैं दर्शन उसके ही खास। उसकी शरण में निश्चित है जय, उसकी शरण में जाने से पराजय तो है ही नहीं, जय निश्चित है। उसकी शरण में निश्चित है जय, फिर उस ईश्वर से कैसा है भय, फिर उस ईश्वर से कैसा है भय। क्यों डरें, क्यों डराएं। हम प्रेम से ईश्वर को महसूस करके अपना जीवन यापन करें तो जीवन सफल होता है। धन्यवाद।